नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में ये क्या हो रहा है? बिहार के सभी विधायक, सांसद, एमएलसीज क्या रिश्वतखोर हैं? क्या रिश्वत लेते हैं? क्या रिश्वत के पैसे से ही उनका घर चलता है, उनकी आमदनी होती है? हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मौजूदा समय में केंद्र में मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने भी लिया है, कमीशन लिया है। देखिए, हर साल बिहार में, पहले तो हम आपको ये अखबार दिखा दें, ये अखबार में क्या छपा है। सांसद विधायक कमीशन लेते हैं, जीतन राम मांझी ने कहा गया जी में। उनका जो संसदीय क्षेत्र है, फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ये कहा, सांसद विधायक कमीशन लेते हैं, मैंने 40 लाख पार्टी को दे दिए। अब जरा सोचिए, ठीक है, हम कमीशन पर भी आते हैं। जीतन राम मांझी क्योंकि बहुजन समाज से है, दलित समाज से है, उन्होंने ये कह दिया, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये बयान कह दिया, और उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या जीतन राम मांझी के अलावा अन्य किसी ने, कोई जनरल कैटेगरी के होते या किसी कैटेगरी के होते, ओबीसी होते, उन्होंने अब तक ये बात कह दी होती, या विपक्ष के किसी नेता ने बात कह दी होती, ये बात स्वीकार कर ली होती, तो अब तक तो उन पर कार्रवाई की बात होती। कहते कि देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, चोर है ये तो। और जीतन राम मांझी ने स्वीकार कर लिया कि मैं कमीशन लेता था, 40 लाख रुपए मैंने पार्टी को दिए हैं, पार्टी फंड में दिए हैं, यानी कि हम पार्टी, उनकी जो पार्टी जो उन्होंने बनाई है उसमें दिए हैं। कितना सही है ये? अब चलिए बात हम आते हैं कमीशन पर। जीतन राम मांझी के साथ कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के साथ हैं, वॉशिंग मशीन में हैं, ये बात भी स्वीकार कीजिए। अब चलिए हम जरा कमीशन पर बात करते हैं। क्या सच में बिहार के इतने विधायक हैं, जो विधायक निधि में पैसा आता है, हर साल आपको हम जानकारी दे दें, बिहार के सभी विधायकों को हर साल 4 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ताकि उससे क्षेत्र की जनता का काम हो सके, विकास हो सके, सड़क बन सके, जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो लग सके, और भी जो काम है विधायक निधि के फंड से हो सके। 4 करोड़ रुपए हर साल का, ध्यान से जोड़िएगा, 4 करोड़ रुपए हर साल के, यानी कि 5 साल के 20 करोड़ रुपए। एमएलसी को भी उतना ही मिलता है, एमएलसी का 6 साल का टर्म होता है, तो एमएलसी के कितने हो गए? 24 करोड़ रुपए। हर एक सांसद को, जो जीतन राम मांझी भी सांसद हैं भी, उनको कितना मिलता है? उनको मिलता है 5 करोड़ रुपए। और उन्होंने क्या कहा है? 10%, मिनिमम 10%। ऐसे बिहार में एक चलन है, लोग कहते भी हैं 20% तक कमीशन लेते हैं, 25% तक कमीशन लेते हैं। बंधा होता है हर चीज में, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा का जब वो लिखेंगे, किसी भी को लिखेंगे, 15 लाख से अधिक को लिखेंगे, तो फिर उसका कह सके, उसमें फिर उसकी बिडिंग होगी, और जिस तरह से टेंडर निकलता है, टेंडर की प्रक्रिया होगी, तो 14,90,000 का ही निकलता है। ये मोटा मोटी मान के चलिए 14,90,000 का। अगर मान लिया हम 15 लाख ही लेके चलते हैं, तो 15 लाख का 20% कितना हुआ? मांझी जी के पास कितना हुआ? अगर 5 करोड़ रुपए एक साल के होते हैं, तो 5 करोड़ का 20% कितना हुआ? अगर 10% लेके चले तो 50 लाख रुपए। अगर 20% लेते होंगे, उनकी ही भाषा हम बोल रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए साल का कमीशन लेते हैं मांझी जी, और उसमें से 40 लाख रुपए देते हैं पार्टी फंड में। कोई गलत बात थोड़ी है, जनता जनार्दन समझ रही है। उस 1 करोड़ से विकास थोड़ी हो पाता, वो तो संभव है ही नहीं। सभी विधायकों पर भी उन्होंने उंगली उठाई है। अब सभी देखिए, विधायकों की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये बिहार विधानसभा की, बिहार सरकार के संसदीय कार्य विभाग की नियमावली है। इसमें जो सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन की बात कही गई है 2006 के हिसाब से, लगभग बिहार के विधायकों की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए उनकी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी है। जब विधानसभा चलता है, सेशन में रहता है, उस दौरान 3,000 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो सेशन का अलग से जोड़ लीजिए। इसके अलावा टीएडीए, अब टीएडीए ऐड होकर के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक ये राशि जाती होगी। वो भी टीएडीए ज्यादा उनको मिलेगा जिनका क्षेत्र दूर है। अब जैसे कोई पूर्णिया के हैं, किशनगंज के हैं, सहरसा के हैं, तो उतना टीएडीए पटना वाले को थोड़ी मिलेगा, बख्तियारपुर बाढ़ वाले को थोड़ी मिलेगा उतना। हाँ, जिनका रोहतास है, सासाराम है, उनका टीएडीए बढ़ा हुआ रहेगा। तो समझिए, विधायकों की एक, मैं अपने एक करीबी से बातचीत करा था, उन्होंने कहा कि अगर विधायक और जो ये एमएलसीज होते हैं, अगर वो अपना पैसा ना ले, कमीशन का पैसा ना ले, तो चाय पानी पर आफत हो जाएगी। खाना कहाँ से खिलाएंगे घर में आए हुए लोगों को, आगंतुकों को? चाय नाश्ता कहाँ से होगा? मिठाई कहाँ से खिलाएंगे? तो ये संभवता है। और जितना मांझी ने एक कड़ाई खोली है
बिहार के विधायकों के सांसदों की ये कलई खोली है कि बिहार में कितनी कमीशन खोरी हो रही है। सोचिए कितनी कमीशन खोरी हो रही है। 4 करोड़ पर साल, यानी कि 5 साल के 20 करोड़ रुपए हो गए। देखा ना ये हवाई जहाज, ऐसे ही हवाई जहाज से आपके ही पैसों से बिहार के विधायक और सांसद घूमते हैं, बिहार के एमएलसी, बिहार विधान परिषद के सदस्य घूमते हैं। हाँ, उन लोगों को ये बात जरूर बुरी लगी होगी। 90% लोग ही कमीशन खोरी में है। उन 10% वालों को जरूर बुरा लगा होगा कि देखिए हम तो लेते भी नहीं, हम तो फ्री में देते हैं फंड। और जीतन राम मांझी ऐसे बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी को छोड़कर मैं फिर कह रहा हूँ, किसी और व्यक्ति ने की होती बात ये, तो अब तक उन पर कार्रवाई की बात होती। वो कैसे जेल जाए, किस ठेकेदार से उन्होंने कमीशन लिया है, ठेकेदार ने भी कितना मिलावटी काम किया है। जब कमीशन आपको दिया है तो ईमानदारी से काम थोड़ी किया होगा, सड़क सड़क तो ईमानदारी से थोड़ी बना दिया होगा, सब अच्छा वाला क्वालिटी वाला मटेरियल थोड़ी डाला होगा। तो समझ सकते हैं जितना मांझी का ये पूरा बयान। और राज्यसभा तक जाने की बात कर रहे हैं अपने बेटे संतोष सुमन को। उनके बेटे भी एमएलसी हैं, क्या ये चलन उनके पास भी है? उनकी बहू भी एमएलए है। क्या 4 करोड़ में से वहां भी 20% वसूला जाता है? 1 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 80 लाख रुपए। थोड़ा हिसाब, मैं एमएलए थोड़ी हूँ कि मैं इतने भ्रष्टाचार के हिसाब रखूंगा। 4 करोड़ का 80 लाख हो गया। 80 लाख रुपए पर ईयर क्या उनकी बहू भी लेती हैं? उनकी समधन भी एमएलए है, क्या 80 लाख वहां भी आता है? उनके बेटे भी एमएलसी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो फिर वहां और रेट टाइट हो जाता होगा। ये भी और जितना मांझी फिलहाल मौजूदा समय में केंद्र में मंत्री हैं। ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। और स्वीकारता के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है, तो इस पर एक्शन की बात होनी चाहिए, कार्रवाई की बात होनी चाहिए, जो कोई करेगा नहीं क्योंकि उनको प्रिविलेज है, बहुजन समाज से आते हैं। तो ऐसे में जितना मांझी का ये पूरा बयान बिहार के विधायकों, विधान पार्षदों की कलई खोल रहा है। बिहार में जो आम जनता है, जिसके लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए रखे हैं हर साल। सोचिए 243 विधानसभा क्षेत्रों में 75 एमएलसी के पास हर साल 4 करोड़ रुपए जाते हैं। जितने एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, उनके पास 5 करोड़ रुपए जाते हैं, राज्यसभा वाले के पास भी। तब भी बिहार में कितना विकास हो रहा है, सरकारी फंड है, ये है वो है। क्या सच में आपके विधायक कमीशन खोर नहीं है? कमीशन नहीं लेते हैं? बहुत लोगों के नहीं लेते होंगे, मैं किसी का नाम क्यों लूं, लेकिन जितना मांझी ने तो कहा है ज्यादातर विधायक लेते हैं, सांसद लेते हैं। तो बिहार की यही असलियत है। और इसलिए देखिए, बात कागज पर भले हो जाए कि पटना को हम पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध की नदी बहा देंगे, रामराज आ जाएगा। क्या सच में रामराज आ गया है बिहार में? क्या सच में जितना मांझी की बात में सच्चाई नहीं है? और कितने करोड़ रुपए, सोचिए 243 को 1-1 करोड़ से भी कर दिए, 243 करोड़ रुपए का हर साल बिहार में, लगभग 243 करोड़ रुपए हर साल बिहार में चाट लिए जाते हैं, खा जाते हैं। पत्रकारों को कहा जाता है ये दलाल है, और ये जो नेता पत्रकार अगर उनकी सच्चाई दिखाएं तो उनको कहा जाता है कि आप उनसे बिक गए हैं, आप उनसे बिक गए हैं। और ये जो नेता जो जितना मांझी कर रहे हैं, ठीक ही बोल रहे होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक ही बोल रहे होंगे। ये जो नेता 243 करोड़ रुपए हर साल खा जा रहे हैं बिहार की जनता के, इसका कोई हिसाब है? इसका कोई सबूत लेने वाला है? कोई इन पर कुछ कहने वाला है? लेकिन खैर, बिहार की सच्चाई है, एक ना एक दिन सामने आना ही थी। जितना मांझी के ही मुख से सही, सच ही बोल रहे होंगे। आपने सुना है, हमने आपको वो वीडियो भी कल ही दिखाया है, आप लाइव से वो वीडियो आकर देख सकते हैं। गया जी में सम्मान समारोह था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। उन्होंने कार्यकर्ताओं के हित में कह दिया कि मैंने 40 लाख रुपए दिए हैं पार्टी फंड में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। लेकिन वो पैसा आया कहाँ से? गेहूं बेचकर, मेहनत करके, कि उन्हीं जनता के रुपयों को 80 लाख रुपए गबन हुए, जिसमें से 40 लाख दे दिया। 40 लाख का और कोई हिसाब ही नहीं है तो सब जनता का पैसा। आप लाइव से साहब बने रहे, देखना है जितनी सच्चाई जितना मांझी ने कही है, क्या सच में इतनी ही सच्चाई बिहार के और विधायक भी स्वीकार करेंगे? करते तो हैं, ये तो उनका अभिभावक तुल्य जितना मांझी कह रहे हैं। या और जितने विधायक सांसद हैं वो कोई मुकदमा दायर करेंगे जितना मांझी के खिलाफ? है किसी में इतनी हिम्मत कि उन पर मुकदमा दायर करे कि आपने गलत कहा है, सभी विधायकों पर लांछन लगाया है, सांसदों पर लांछन लगाया है? और अगर नहीं करते हैं तो समझिए कि हर साल आपके 243 करोड़ रुपए बिहार की आम जनता के चाट लिए जा रहे हैं, खा लिए जा रहे हैं, डकार लिए जा रहे हैं। नहीं, खा लिए जा रहे हैं, डकार तो कोई ले भी नहीं रहा है। आप लाइव सी साहब बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।